इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम यात्रा में। मैं हूं आपके साथ पद्मा कुलदीप। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको देश दुनिया के पर्यटनों और तीर्थ स्थलों की सैर करवाएंगे। देश भर में मशहूर खूबसूरत झरने, नदी, पहाड़ और घाटियों से आपको रूबरू करवाएंगे, जिसे देखने के बाद आप वहां जाए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आप शहरी जीवन की भाग दौड़ से कुछ दूर प्रकृति में एक अच्छा समय बिताना चाहते हैं और शांति, सुकून और प्रकृति की गोद में खुद को पाना चाहते हैं, तो आज की यात्रा आपके लिए है। कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। रानीखेत उत्तराखंड की बेहद सुंदर जगह है। दुनिया भर से टूरिस्ट रानीखेत की सैर के लिए आते हैं। ये हिल स्टेशन टूरिस्टों को मंत्रमुग्ध कर देता है। अगर आप एक बार रानीखेत घूम लेंगे तो आपका यहाँ बार बार घूमने का मन करेगा। ये हिल स्टेशन उत्तराखंड के कुमाऊं में है और प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। टूरिस्ट रानीखेत में घने जंगल, चीड़, देवदार के वृक्ष, झरने, नदियां और खूबसूरत वादियां देख सकते हैं। गर्मियों में यहाँ टूरिस्ट कैंपिंग का भी आनंद ले सकते हैं। सर्दियों में टूरिस्ट रानीखेत में बर्फबारी देख सकते हैं। ये शांत हिल स्टेशन है और यहाँ की शांति टूरिस्टों के मन को भा जाती है। अगर आपको शांति और सुकून चाहिए तो एक बार रानीखेत की सैर जरूर करनी चाहिए। रानीखेत हिल स्टेशन समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर है। इस हिल स्टेशन का मौसम हर वक्त खुशनुमा रहता है। प्रकृति से रूबरू होने के लिए रानीखेत सबसे अच्छा स्थान है, जहां के देवदार और बलूत के पेड़ इस जगह की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। अगर आप शहरी जीवन की भाग दौड़ से कुछ दूर प्रकृति में एक अच्छा समय बिताना चाहते हैं तो रानीखेत घूमने अवश्य जाएं। यहाँ पर सुंदर ब्रिटिश युग की पत्थर की इमारतें इस छोटे से शहर में आकर्षण को जोड़ती है, जो इसे उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक बनाती है। रानीखेत, जिसका अर्थ है रानी की भूमि, प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श पर्यटन स्थल है। इसमें सेब के बागों, खुबानी और देवदार के पेड़ों से घिरे खूबसूरत बगीचे हैं। अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सेब के बगीचों के लिए ये हिल स्टेशन मशहूर है। इसमें जंगल भी है और झरने भी हैं। रानीखेत नंदा देवी चोटी, ट्रैकिंग रेंज और पहाड़ी चढ़ाई के अपने दृश्य के लिए लोकप्रिय है। यहाँ भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय भी है और इसमें कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर संग्रहालय भी है। लंबे समय तक गुमनामी में खोए रहने वाले इस खूबसूरत हिल स्टेशन की खोज अंग्रेजों ने की थी। 1869 में अंग्रेजों ने यहाँ कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय स्थापित करके इस स्टेशन का उपयोग भारत की गर्मी से छुटकारा पाने के लिए किया था। रानीखेत कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर और नागा रेजिमेंट का घर है और अब भारतीय सेना द्वारा इसका रखरखाव किया जाता है। रानीखेत का मुख्य शहर काफी भीड़भाड़ वाला है, लेकिन सैन्य क्षेत्र में काफी शांति है। रानीखेत में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह है भालू बांध, हैदा खान बाबा जी मंदिर, झूला देवी राम मंदिर, गोल्फ ग्राउंड और मन कामेश्वर रानी झील और बिनसर महादेव है।
यहाँ पर आप ब्रिटिश काल की इमारतों का भ्रमण करें या फिर रानी खेत और उसके आसपास के खूबसूरत मंदिरों के दर्शन करें। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर हम रानीखेत का इतिहास देखें तो ऐसा कहा जा सकता है कि इस हिल स्टेशन की खोज राजा सुखरदेव की पत्नी रानी पद्मिनी द्वारा की गई थी। एक बार रानी यहाँ से गुजर रही थी। उस दौरान उन्हें रानीखेत की खूबसूरती से इतना प्यार हुआ कि उन्होंने राजा से यहाँ ठहरने की बात कह डाली। रानी की बात मानकर राजा ने यहाँ रुकने का फैसला किया और इस जगह का नाम रानीखेत रख दिया। उत्तराखंड राज्य की इस खूबसूरती को देखने का सबसे अच्छा तरीका रोड ट्रिप है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये रूट आपको नैनीताल से होकर ले जाएगा। तो कुछ देर आप यहाँ नैनी झील में बोटिंग करने के लिए रुक सकते हैं। साथ ही जिम कॉर्बेट में जंगल सफारी का भी मजा ले सकते हैं। रानीखेत उत्तराखंड राज्य का एक छोटा पहाड़ी शहर है। यहाँ कुछ देखने लायक जगह है और कई सारे मंदिर मौजूद हैं। यहाँ आप 700 साल पुराने झूला देवी मंदिर जा सकते हैं, जो पूरे हफ्ते भक्तों के लिए खुला रहता है। दूसरी ओर मनकामेश्वर मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसका रखरखाव भारतीय राष्ट्रीय सेना द्वारा किया जाता है और ये पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। फिर हैदा खान बालाजी मंदिर है जो उत्तराखंड के कुमाऊं पर्वत क्षेत्र के ऊपर स्थित है, जहां से नंदा देवी रेंज के शानदार नजारे देखने को मिलते हैं। कुछ और प्रकृति से भरपूर शानदार नजारे देखना चाहते हैं तो यहाँ की छुपी हुई जगहों में से एक है शीतल खेत जरूर जाए, जो रानीखेत से केवल 1 घंटे की दूरी पर स्थित है। रानीखेत में एक गोल्फ कोर्स उपटकालिका भी है, जहाँ की एंट्री फीस 150 रुपए है। ये 9 होल वाला गोल्फ कोर्स एशिया का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स है। तो अगर आप इस गेम में रुचि रखते हैं तो यहाँ कुछ अच्छा समय बिता सकते हैं। इसके अलावा टूरिस्ट यहाँ चौबटिया गार्डन घूम सकते हैं। चौबटिया गार्डन में टूरिस्ट सेब के बगीचे, बादाम, खुबानी के बगीचे देख सकते हैं। रानीखेत बाजार से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर हैदा खान बाबा का आश्रम है, जहाँ टूरिस्ट जा सकते हैं। टूरिस्ट यहाँ मजखाली गांव घूम सकते हैं और यहाँ के होम स्टे में ठहर सकते हैं। रानीखेत में टूरिस्ट बिनसर महादेव मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। ये मंदिर रानीखेत से महज 19 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से टूरिस्ट हिमालय के अद्भुत दृश्यों को निहार सकते हैं। भारत के उत्तराखंड राज्य में मौजूद रानीखेत एक खूबसूरत पहाड़ी जगह है। प्रकृति से रूबरू होने के लिए रानीखेत सबसे अच्छा स्थान है। रानीखेत में पर्यटकों के ठहरने के ढेरों विकल्प उपलब्ध हैं। ऐसे में सवाल ये है कि यहाँ कैसे जाएं? तो आपको बता दें कि हवाई मार्ग से, ट्रेन से और सड़क मार्ग से होते हुए भी आप रानीखेत पहुँच सकते हैं। दिल्ली और रानीखेत के बीच की दूरी लगभग 350 किलोमीटर है। इसमें लगभग 10 घंटे लगते हैं। नैनीताल से रानीखेत की दूरी करीब 60 किलोमीटर है। इसके अलावा रानीखेत में सबसे अच्छी सुविधाओं के साथ साथ बजट फ्रेंडली सुविधाओं वाले गेस्ट हाउस मौजूद है। यहाँ आपको शानदार होटल और रिसोर्ट के भी ऑप्शन मिल जाएंगे। कैंपिंग स्टे और सरकारी गेस्ट हाउस की भी सुविधा रानीखेत में उपलब्ध है। तो फिर बिना समय गंवाए आप भी रानीखेत का सफर आसानी से कर सकते हैं। स्पेशल डेस्क, एशियन न्यूज। अगर हिमालय को करीब से देखने की हसरत है तो आपके लिए अल्मोड़ा जिले में स्थित उत्तराखंड के सबसे खूबसूरत हिल स्टेशनों में शुमार बिनसर सबसे बेस्ट जगह है। कैसे, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जब भी किसी हिल स्टेशन की यात्रा की योजना बनाने की बात आती है तो हम आम तौर पर हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड के प्रसिद्ध हिल स्टेशन जैसे नैनीताल और कौसानी का दौरा करते हैं। लेकिन असली मजा शहरीकरण से दूर और अछूते इलाकों की खोज करने में आता है, क्योंकि शहर का भागदौड़ भरा रूटीन जिंदगी को एक मशीन जैसा बना देता है। तब उस मशीनी दुनिया से बाहर निकलने के लिए हम घूमने निकल जाते हैं। लेकिन जब आप कहीं जाते हैं और वहाँ भी भीड़ पाते हैं तो उस घूमने में सुकून नहीं होता है। ऐसे में सुकून और शांत जगह में आप अपना समय बिताना चाहते हैं
तो बिनसर की यात्रा सही विकल्प हो सकता है आपके लिए। बिनसर एक गढ़वाली शब्द है जिसका अर्थ होता है नव प्रभात। देवदार के जंगलों से घिरा बिनसर अल्मोड़ा से सिर्फ 33 किलोमीटर की दूरी पर है। बिनसर समुद्र तल से करीब 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बिनसर में एक ऐसी जगह है जहां से हिमालय की चोटियां केदारनाथ, चैखंबा, नंदा देवी, पंचोली और त्रिशूल दिखाई देती है। बिनसर एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको इस जंगल को घूमने का मौका भी मिलेगा और यहाँ रात भी गुजार पाएंगे, जो एक अलग और खूबसूरत अनुभव होगा। जंगल और पहाड़ के अलावा बिनसर में करने के लिए बहुत कुछ है। अपनी सुंदरता और परिदृश्य के लिए जाना जाने वाला बिनसर फोटोग्राफरों, प्रकृति प्रेमियों और पक्षी देखने वालों के लिए जरूर घूमने लायक जगह है। वनस्पति और जीवों की कई अलग अलग प्रजातियों के साथ ये उत्तराखंड का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। किंवदंतियों के अनुसार हिल स्टेशन का नाम 16वीं शताब्दी के भगवान शिव मंदिर के नाम पर रखा गया था, जिसे बिनेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता था। 2420 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये छोटा सा गांव कुमाऊं की पहाड़ियों और हिमालय को लुभावने दृश्य प्रस्तुत करता है। कोई आश्चर्य नहीं कि चंद्रवंश के शासकों को हिल स्टेशन इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बना लिया। शासकों ने 7वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक कुमाऊं क्षेत्र पर शासन किया। बर्फ से ढके पहाड़ पहाड़ों में सबसे खूबसूरत होते हैं। दूर तलक दिखती चोटियां, आपको बिनसर में भी ऐसी ही खूबसूरत चोटियां दिखाई देंगी। यहाँ से आपको हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां दिखाई देंगी, जो शायद पूरे बिनसर का सबसे खूबसूरत नजारा होगा। लेकिन ये बर्फीली चोटियां तभी दिखाई देती है जब मौसम पूरी तरह से साफ हो। इसके लिए आपकी किस्मत आपके साथ होनी चाहिए। इन पहाड़ों को देखने के लिए सबसे अच्छा समय है सुबह का। ठंड में आपको अपनी रजाई से बाहर निकलकर आना होगा, तब आप पहले चारों तरफ लालिमा देखेंगे और फिर खूबसूरत सूर्योदय। बिनसर एक वन्यजीव अभ्यारण्य है जो लगभग 49.59 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रवेश के लिए आपको टिकट लेना पड़ता है। अगर आप गाड़ी भी अंदर ले जाना चाहते हैं तो उसका भी टिकट लेना होगा। जब आप इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाते हैं तो आप चलते चलते घने जंगल में पहुंच जाएंगे, जहां सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं आ पाती है और आपको लगेगा कि आप किसी अंधेरी दुनिया में आ गए हो। जंगल में शांति भी मिलेगी और पक्षियों की चहचहाट भी सुनाई देगी। इस सेंचुरी में तेंदुआ, गोरा जंगली बिल्ली, भालू, लोमड़ी, बार्किंग हिरण और कस्तूरी हिरण आदि पाए जाते हैं। आपकी किस्मत अच्छी रही तो शायद आपको देखने को भी मिल जाए। यहाँ आपको उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल भी मिल सकता है। इसके अलावा देवदार के घने जंगलों के बीच यहाँ एक मंदिर भी है, बिनसर महादेव का मंदिर, जिसे बिनसर महादेव के नाम से भी जाना जाता है, जो भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। ये मंदिर हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र स्थान है। जून में इसी मंदिर में महायज्ञ भी होता है। अगर आप बिनसर जाते हैं तो इस मंदिर में जरूर जाएं। इस मंदिर के अलावा यही एक और मंदिर है, चितई मंदिर। इस मंदिर को चंद राजाओं के
शासन काल में बनवाया गया था। इस मंदिर में भक्त अपनी परेशानियों का कागज या स्टाम्प पेपर में लिखकर गोलू देवता के मंदिर में रखकर चले आते हैं। मनोकामना पूरी होने पर मंदिर में घंटी लगा जाते हैं। आज इस मंदिर में इतने घंटे हो गए हैं कि इसे 10 लाख घंटों का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ वैसे तो कुछ भी फेमस नहीं है क्योंकि यहाँ आते ही कम लोग हैं, लेकिन इस शांत जगह पर आप पैदल चलकर इसकी खूबसूरती को देख सकते हैं। जब आप पैदल चलकर किसी जगह को देखते हैं तो उस जगह को सिर्फ देखते ही नहीं बल्कि एहसास भी करते हैं। आप बस आराम से चलते जाइए और प्रकृति का आनंद लीजिए। चलते चलते आप 0 पॉइंट पर जा सकते हैं। 0 पॉइंट से पूरा बिनसर आपको दिखाई देगा। एक नज़र में आपको दूर दूर तक बिनसर के जंगलों की हरियाली आपका मन खुश कर देगी। आपको यहाँ से सूर्यास्त जरूर देखना चाहिए, तब आपको लगेगा कि बिनसर आकर अच्छा ही किया। कैसे पहुंचे, ये सवाल अक्सर हमारे मन में आता ही है। तो आपको बता दें कि आप कहीं के भी रहने वाले हो, यहाँ आसानी से पहुंच सकते हैं। चाहे ट्रेन हो, हवाई जहाज का सफर हो या फिर सड़क मार्ग की यात्रा करना हो। बिनसर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में आता है। देहरादून से बिनसर की दूरी 370 किलोमीटर और नैनीताल से 95 किलोमीटर की दूरी पर है। बिनसर से सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है। काठगोदाम रेलवे स्टेशन दिल्ली रेल सेवा से अच्छे से जुड़ा हुआ है। काठगोदाम से बिनसर की दूरी 105 किलोमीटर है। काठगोदाम से आप सरकारी बस या टैक्सी बुक करके अल्मोड़ा जा सकते हैं। अल्मोड़ा से आपको बिनसर जाने की टैक्सी मिल जाएगी। अल्मोड़ा से बिनसर की दूरी 35 किलोमीटर है। इसके अलावा सबसे नजदीकी एयरपोर्ट पंतनगर है। पंतनगर से बिनसर की दूरी लगभग 140 किलोमीटर है। आप वहां से बिनसर बस या टैक्सी बुक करके जा सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली से काठगोदाम और अल्मोड़ा के लिए आसानी से बस मिल जाएगी। कब जा सकते हैं तो आपको बता दें कि वैसे तो पहाड़ हर मौसम में देखने लायक होता है, लेकिन अगर आप हिमालय की चोटियां देखना चाहते हैं तो साफ मौसम में ही जाएं। इसके लिए सबसे बेस्ट टाइम अक्टूबर से नवंबर तक का है। उस समय आसमान पूरी तरह साफ रहता है और हिमालय का खूबसूरत नज़ारा भी देखने को मिलेगा। अगर आपको यहाँ के जंगलों की खूबसूरती देखनी है तो मार्च अप्रैल में आ सकते हैं। तब आपको यहाँ के जंगल में खिले हुए बुरांश के फूल मिलेंगे। उस समय पूरा जंगल फूलों से गुलजार होता है और पूरा लाल लाल हो जाता है। अब सवाल है कि कहाँ ठहरे, तो बता दें कि बिनसर उत्तराखंड की फेमस जगहों में नहीं, इसलिए यहाँ ठहरने की सुविधा कम है। आप यहाँ कुमाऊं पर्यटन विकास निगम के होटल में ठहर सकते हैं। इसके अलावा कुछ होटल भी हैं। आसपास के गांव में भी आप रुक सकते हैं। आप कम जगहों में अपने बजट के हिसाब से ठहरने की जगह चुन सकते हैं। तो अगर आपको शांति और सुकून का एहसास करना है तो आप भी इस जगह का आनंद ले सकते हैं। स्पेशल गेस्ट एशियन न्यूज़। आज की यात्रा यहीं तक, फिर एक नए पर्यटन और तीर्थ स्थलों की यात्रा में ले चलेंगे आपको। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे